इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? अ शॉपकीपर बॉट 120 क्विंटल्स ऑफ व्हीट, 20% of it was sold at 25% loss. At what percent should he sell the rest to gain 25% on the whole transaction? ठीक है, अब देखो इसमें क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि एक कुंटल की वैल्यू जो है वो कितनी है, 100 रुपए। हमें नहीं पता है, हम ऐसे ही मान सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी वैल्यू मान सकते हो, लेकिन 100 हमने जानबूझ के मानी है कि हमारा कैलकुलेशन ईजी हो। तो एक कुंटल की वैल्यू 100 है, तो टोटल जो हमारा कॉस्ट प्राइस होगा कितना, 120 कुंटल का, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 100 इंटू 120, जो कि कितना आ जाएगा 12000, मतलब 12,000 रुपीज आ जाएगा हमारे क्या टोटल कॉस्ट प्राइस। अब इसके बाद क्या बोला गया, 20% ऑफ इट वॉज सोल्ड एट 25% लॉस। ठीक है, तो पहले तो हमारे पास जो टोटल 100 कुंटल है, 100 कुंटल जो हमारे पास है उसका 20%, सॉरी हमारे पास 120 कुंटल है, जो हमारे पास 120 कुंटल जो है इसका 20%, इसका 20% कितना हो जाएगा 24 कुंटल, और बचा हुआ कितना हो जाएगा, बचा हुआ इसमें से हो जाएगा 96 कुंटल। ठीक है, तो ये जो हमने बेचा है 20%, दिस वॉज सोल्ड, ये देखो बोला गया ना 20% ऑफ इट वॉज सोल्ड एट 25% लॉस, मतलब ये जो 24 कुंटल है इसको हमने 25% के लॉस पे बेचा है। ठीक है, तो 24 पहले तो कुंटल का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 24 इंटू 100, मतलब 2400, 2400 रुपये हो जाएगा, और 2400 को 25% के लॉस में बेचा है, मतलब कितने में बेचा होगा, इसका टोटल सेलिंग प्राइस क्या होगा 2400 का 25% कम हो गया, मतलब 75% रह गया, तो 3/4, तो 4 1 4 6 6 3 18, मतलब 1800 का यहाँ से अपन ने बेचा है। ठीक है, अब जो बचा हुआ अपना 96 कुंटल है उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, पहले वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 96 इंटू 100, मतलब 9600 उसकी कॉस्ट प्राइस है। अब हमसे बोला क्या गया है, ही एट व्हाट परसेंट शुड ही सेल द रेस्ट, मतलब ये 96 क्विंटल को कितने में बेचना चाहिए कि 25% हम होल ट्रांजैक्शन पे गेन कर लें। सबसे पहली बात, हमारा जो टोटल कॉस्ट प्राइस है वो कितना था 12,000, और जो हमारा टोटल सेलिंग प्राइस प्रॉफिट होना चाहिए, जो हमारा प्रॉफिट होना चाहिए वो 25% होना चाहिए। 12,000 का 25% कितना हो जाता है, हम यहाँ पे निकाल सकते हैं 12,000 इंटू 1/4, और ये कितना आ जाएगा 3,000 रुपीज। ठीक है, तो हमारा जो टोटल सेलिंग प्राइस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 12,000 प्लस 3,000, मतलब कितना हो जाना चाहिए 15,000 रुपये हमारा टोटल सेलिंग प्राइस हो जाना चाहिए, मतलब जो हमें पैसा मिलना चाहिए बेच के। अब देखो यहाँ से हमें बेच के कितना मिल रहा है, यहाँ से हमें बेच के सिर्फ 1800 मिल रहा है, हमें टोटल मिलना 15,000 चाहिए, टोटल 15,000, उसमें 1800 हमें यहाँ से मिल चुका है। ठीक है, तो 15,000 में से हमें 1800 मिल चुका है, तो हमें भी अभी मिलना कितना बचा हुआ है 13,200 रुपये हमें मिलने हैं। तो हमें 13,200 ऑब्वियसली यहाँ से मिलेंगे, मतलब यहाँ का टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 13,200। ठीक है, अब हमसे ये पूछा गया था एट व्हाट परसेंट शुड ही सेल द रेस्ट टू गेन 25% ऑफ द होल ट्रांजैक्शन, तो इसको 9600 को कितने परसेंट बढ़ा के बेचना चाहिए। ठीक है, तो हमें 9600 को 13,200 रुपये में बेचना है, मतलब हमारा यहाँ से कितने का बढ़ा रहे हैं हम, यहाँ से हम कितने रुपीस का बढ़ा रहे हैं, टोटल हम बढ़ा रहे हैं इसको 3,600 रुपये का हम बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो बस अब यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, परसेंटेज कैलकुलेट करना है ना, तो परसेंटेज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हमने 3600 बढ़ाया, किस पे बढ़ाया 9,600 ओरिजिनल वैल्यू थी इंटू 100, मतलब ऐसे कैलकुलेट होता है कि जितना चेंज किया है, जितना इंक्रीज किया है वो डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इंटू 100। तो ये आ गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 0 कट जाएंगे, 4 25 ज़ा 4 24 ज़ा 12 2 ज़ा 12 3 ज़ा। ठीक है, तो मतलब कितना आ जाएगा 25 3 ज़ा 75/2, 75/2 कितना हो जाता है 35 नहीं होगा, 36 1/2 नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी, मतलब 37 इंटू 2 74 प्लस 1 75/2, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा।